हेलो फ्रेंड, वेलकम टू साइबर एजुकेशन। दोस्तों फाइनली एसएससी एमटीएस का फुल नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियली। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए। तो वीडियो को बिना स्किप के शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हो पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से बता दूं फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल घंटी को प्रेस कर लें ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो फ्रेंड मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खो रखा है एसएससी एमटीएस का। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टू बी अपलोडेड ऑन द कमीशन वेबसाइट ऑन 22/4/2019। जी हाँ फ्रेंड, दोस्तों अभी अभी इसके ऑफिशियल साइट पे, एसएससी के ऑफिशियल साइट पे आपको ये नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए उसको स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोटिस करके बताया गया है मल्टी टास्क की नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/4/2019 टू 29/5/2019। जी हाँ फ्रेंड, आपको बता दें कि 22 से यानी कि आज से फॉर्म चालू हो चुका है और 29 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लास्ट डेट टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 29/5/2019, यानी कि इसका जो रिसिप्ट है आप 29/5/2019 तक आप इसका रिसिप्ट निकाल सकते हैं, रिसिविंग निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं लास्ट डेट टू मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, यानी कि इसका ऑनलाइन फी पेमेंट आप कब तक कर पाएंगे तो 31/5/2019 से 31 मई तक इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहाँ पे देख सकते हैं ऑफलाइन चलान दोनों के द्वारा आप 31/5/2019 तक इसका पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद उससे बताया गया है डेट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन डेट ऑन 2/8/2019 टू 6/9/2019, यानी कि आपको 2 अगस्त से 6 सितंबर तक इसका एग्जाम टाइम है। आपको इसके बीच आपको एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं डेट ऑफ टेट सेकेंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि आपको जो सेकेंड एग्जाम होगा CB2 का एग्जाम होगा उसमें आपको बताया गया है 17/11/2019, यानी कि 17 नवंबर तक इसका एग्जाम होगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग अभी एज लिमिट और महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ सब देख सकते हैं कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, यानी कि इंडिया के तो लोग अप्लाई करेंगे लेकिन आपको साथ ही साथ नेपाल और भूटान के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एज लिमिट देख लेते हैं। तो एज लिमिट यहाँ पे देखिए, द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज द पर रिक्वायरमेंट रूल्स ऑफ विलेज यूजर डिपार्टमेंट आर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको 18 to 25 ईयर्स ऑन द 1/8/2019। ठीक है, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/94 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2001, यानी कि आपका जो एज है आपको 18 से 25 ईयर्स होना चाहिए और आपको जो एज कैलकुलेट करेगा आपको 1 अगस्त 2019 से कैलकुलेट करेगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें बताया कि कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/8/94, यानी कि जो भी कैंडिडेट भरेंगे फॉर्म आपका जन्म 2/8/94 से पहले नहीं होना चाहिए और नॉट लेटर देन 1/8/2001, और 1/8/2001 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए, वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। वही सेकेंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है 18 to 27 ईयर्स ऑन द 1/8/2019 कैंडिडेट बोर्न बिफोर 2/8/92 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2001, यानी कि इसमें भी बताया गया कि आपको 18 से 27 ईयर्स चाहिए और जो भी आपका जन्मतिथि है 2/8/92 से नहीं पहले नहीं होना चाहिए और 1/8/2001 के बाद नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग एज रिलेशनशिप देख लेते हैं कि आपको कितना कितना एज रिलेशनशिप मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए SC/ST के लिए आपको 5 ईयर्स दिया गया है छूट हर बार की तरह, और OBC के लिए 3 साल, PW कैंडिडेट के लिए 10 साल और PW कैंडिडेट OBC के लिए आपको 13 साल और वहीं PW SC/ST करने के लिए 15 साल। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 3 ईयर्स का दिया गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हु हैड बीन, यानी कि जो जम्मू कश्मीर में आपको युद्ध होता है उनके लिए आपको 5 ईयर्स, यानी कि जो भी आपको हर बार की तरह आपको इसमें भी छूट दिया गया है। तो चलिए हम लोग भी देख लेते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, तो फ्रेंड इसके बाद हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं जो बहुत ही मस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉर्ड बोर्ड, यानी कि आपको किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास होना चाहिए, या आपको कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो तो आप ऑल इंडिया ओवर से इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद इसमें आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताए गए हैं कि आपका जो भी मैट्रिक के मार्कशीट आपको बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, आपको फेक नहीं डालना है, यही सब इसके बारे में बताया गया था। चलिए हम लोग अभी देख रहे हैं कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और क्या आपको एप्लीकेशन फीस रहने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फीस बताया गया है द फी पेबल RS 100 ओनली, यानी कि आपको 100 रुपये पे करने होंगे, यहाँ पे आपको बताया गया। ठीक है, इसके बाद उसमें बताया गया
फी कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम यूपीआई नेट बैंकिंग, यानी कि आपको बताया गया कि आपको किस किस माध्यम से आपको पेमेंट कर पाएंगे। नेट बैंकिंग, एसबीआई के जो भी आपको यूज करते हैं या एटीएम से भी आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें बताया गया कब तक पेमेंट कर पाएंगे। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाई कैंडिडेट अप टू 31/5/2019 5 o'clock, यानी कि आप 31 मई तक शाम के 5 बजे तक इस पेमेंट को कर पाएंगे। वहीं आपको चालान के द्वारा भी बताया गया कि 1/6/2005, यानी कि इतना तक आप पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है, देख सकते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सेंटर कहाँ रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड द सेंटर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम विच द ही डिजायर टेक एन एग्जामिनेशन डिटेल, यानी कि आप कहाँ देना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जोन दिया गया, ठीक है, आप किस जोन में पहले फॉर्म भरना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, यहाँ पर देखिए ऐसे से रीजन एंड स्टेट यूटीआई अंडर, यानी कि आपको यहाँ पे जो जोन दिया गया है, ठीक है, सेंटर कोड दिया गया है। यहाँ पे आप जिस जोन में भरेंगे उसके अनुसार आपको सेंटर मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखिए सेंट्रल जोन सीआर आपको बताया गया है बिहार एंड उत्तर प्रदेश। अगर आप सेंट्रल जोन सीआर में फॉर्म भरते हैं, फिलिप करते हैं, तो वहाँ पे आपको इतना सेंटर मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, यानी कि आपको जोन वाइज आपको एग्जाम सेंटर भेजा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप ईस्टर्न रीजन में फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना आपको मिल जाएगा एग्जाम सेंटर, यानी कि जिस जोन में भरते हैं उसके अनुसार आपको एग्जाम सेंटर मिलेगा। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट व्यू देख लेते हैं आपको क्या क्या इसमें बताया गया है। तो फ्रेंड यहाँ सब देख सकते हैं सेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किसने फेस में आपको एग्जाम होने वाले थे। सबसे पहले आप देखिए द एग्जामिनेशन विल बी कंसेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 2, यानी कि आपको 2 एग्जाम होंगे इसमें, जिसमें आपको बताएगा CB21 एंड CB2, ये ठीक है। द डेट एग्जामिनेशन इंक्लूडेड बिलो आर टेंटिव एनी चेंज द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्मेड फॉर द कैंडिडेट थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, यानी कि आपको नीचे बताया गया है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, यानी पेपर से संबंधित आपको ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको बताया गया है सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो एग्ज़ाम आपको डेट है यहाँ पर बताया गया 2 अगस्त से 6 सितंबर के बीच, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्क्स आपको बताया गया है जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एफरेंस, यानी कि आपको कितने कितने क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्वेश्चन भी मार्क्स बताए गए और आपको समय बताया गया है 120 मिनट का जो समय रहेगा और आपके 90 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताएंगे कि आपको कितने निगेटिव मार्किंग रहेंगे और कितने नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेपर 1 विल कॉन्स्टिट्यूट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल क्वेश्चन ओनली, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी सेट बथ इन इंग्लिश एंड हिंदी पेपर 4 पार्ट 2, 3 एंड 4, यानी कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों क्वेश्चन रहेंगे, आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसमें आप दे पाएंगे। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ द 0.25 मार्क ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपको नेगेटिव मार्किंग आपको बताया गया कि को एक, यानी कि एक 3 बार को बताया गया है नेगेटिव मार्किंग आपको रहने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसमें बताया गया है आंसर की इन द ड्यू कोर्स आफ्टर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट द कमीशन, यानी कि आपका जो आंसर की है आप इसका ऑफिशियल साइट पर आप इसका चेक कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं पेपर 2 के बारे में, ठीक है। तो पेपर 2 यहाँ में देख सकते हैं सब्जेक्ट शॉर्ट इजी लेटर इन द इंग्लिश इन द लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 10th शेड्यूल ऑफ द कंसिडरेशन, यानी कि आपको इजी लेटर आपको दिया जाएगा 50 मैक्सिमम 50 मार्क का, जिसमें आपको वहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम डायरेक्शन बताया गया है कि आपको कितना टाइम मिलेगा, 30 मिनट 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द CBC द पारा 8.2 एंड 8.2, ठीक है। यानी कि आपको बताया गया कि पारा 8.1 में और 8.2 में आपको बताया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेपर 2 में बताया गया है ओनली विल बी क्वालिफाई नेचर एंड इंक्लूडिंग द टेस्ट एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल इन द व्यू कंटेंट ऑफ द पोस्ट, यानी कि आपको बताया गया कि तो फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज द मैंडेटरी कैरी एट लेटेस्ट 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ सच एज, यानी कि आपको जो भी हमें बताया गया है आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज या स्कूल ID कार्ड, यानी कि कोई आपको एक
आइडेंटिटी कार्ड आपको देना होगा जो आपको प्रूफ के तौर पर लगेगा। और इसके बाद उसमें बताया गया 2 आपको फोटोग्राफ लगेंगे, वो भी कलर। तो चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ सब देख सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन along with the original document एज द मेंशन एंड पारा नंबर 15.3, यानी कि आपको पारा नंबर 15.3 में आपको बताया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैंडिडेट हैव बेरिंग द 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एंड 1 रीजनल फोटो ID प्रूफ विल अपेयरिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फोटो ID प्रूफ कैन बी, यानी कि आपको एक फोटो ID प्रूफ, कोई भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर बताया गया है। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, यानी कि कोई भी आपके पास है तो आप इसको दे पाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको भी बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट भी देख लेते हैं आपको क्या क्या जानकारी बताई गई है। दोस्तों बहुत ही लंबा नोटिफिकेशन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है उसी को मैं आपको इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए आपको मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि किस सिलेक्शन प्रोसेस आपको क्या रहेगा इसमें आपको बताया गया है। ऑल कैंडिडेट हु रजिस्टर थेमसेल इन द रिस्पॉन्स टू द दिस एडवर्टाइजमेंट बाय द क्लोजिंग डेट एंड द टाइम एंड हुज एप्लीकेशन आर फाउंड to be in order and the provisional accepted by commission as per the term and condition of the notice examination, यानी कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए आपको जो भी टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं उसी के अनुसार आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको बताया गया है आपको ऐसे ऐसे सिलेक्शन होगा। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बताया गया है। चलिए हम लोग नीचे भी देख लेते हैं कि आपको क्या क्या बताया गया है। तो फ्रेंड यहाँ से आप देख सकते हैं प्रोसीडेड फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि कैसे इस फॉर्म को भरना है, आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन क्वेश्चन ऑफ 2 पार्ट्स, यानी कि आपको 2 भाग में आपको इसमें डिवाइड किया गया है इस फॉर्म फिलिप करने की प्रक्रिया को। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके लिए आपको बताया गया है। यहाँ पे देखिए फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन पार्ट 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए प्लीज रीड द इंट्रोडक्शन गिवन फॉर द नोटिस एग्जामिनेशन केयरफुली बिफोर फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले आप इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन को पढ़ लें, इसके बाद ही आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिफोर प्रोसेसिंग विद द 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीप द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रेडी, यानी कि आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको इसमें बताया गया। तो सबसे पहले आप देखिए मोबाइल नंबर टू वेरीफाइड थ्रू OTP, यानी कि आपको मोबाइल नंबर OTP आएगा जो वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, इसके बाद इसमें बताया गया email ID टू वेरीफाइड थ्रू OTP, यानी कि ईमेल पर भी आपको OTP आएगा वेरीफाई कर लिए, यानी कि जो भी आपको email ID और मोबाइल नंबर देंगे आपको अपना पर्सनल देना है क्योंकि उस पर OTP के लिए वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपको सी में बताया गया आधार नंबर। इफ आधार नंबर इज नॉट अवेलेबल प्लीज गिव ऑन द फॉलोइंग ID नंबर विल बी रिकमेंड टू शो द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एडिलिटी स्टेज, यानी कि आपको बताया गया कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, अगर किसी केस में आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइवर लाइसेंस भी दे सकते हैं। यही इसके बारे में आपको बताया गया। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड रोल नंबर एंड ईयर ऑफ पासिंग द मैट्रिकुलेशन 10th एग्जामिनेशन, यानी कि आपको इसके बाद मैट्रिक का जो भी रोल नंबर है रोल नंबर डालना है और इसके बाद आपको पासिंग ईयर डालना है कि आपको पासिंग ईयर क्या है। इसके बाद यहाँ पे देखिए स्कैंड कलर पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ इन JPG फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB, यानी कि आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा जो कि कलर में हो और JPG फॉर्मेट में हो, और जो फोटो का साइज बताया गया है 20 KB से 50 KB के बीच आपको होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए इमेज डिस्टिनेशन द फोटोग्राफ शुड बी अबाउट, आपको यहाँ पे इसका पासपोर्ट साइज का जो साइज होता है उसका साइज आपको बताएगा। ठीक है, एप्लीकेशन विथ टर्निंग फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, यानी कि आपका जो भी साइज रहेगा उसको बहुत ही पासपोर्ट साइज फोटो डालिएगा क्योंकि आपको बाद में जो उसका रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ ऐप में देखिए स्कैंड सिग्नेचर इन JPG फॉर्मेट 10 to 20 KB इमेज डिमेंशन ऑफ द सिग्नेचर शुड बी अबाउट, यानी कि इस सिग्नेचर का भी आपको ये साइज बताया गया है और इसका आपको बताया गया 10 से 20 KB के बीच आपको होनी चाहिए फोटो की सिग्नेचर की साइन।
तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बताया गया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे इस रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है फ्यू थ्योरेटिकल डिटेल, ठीक है, आधार नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ etc, यानी कि आपको जो भी मैट्रिक के मार्कशीट पर आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और मदर नेम फादर नेम होगा, अब आपको वहीं एक्जैक्टली भरना है, वहीं में आपको बताया गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बताया गया सेकेंड वाले में फिल योर नेम एग्जैक्टली गिवन द मैट्रिकुलेशन 10th क्लास सर्टिफिकेट इन केस यू मेड एनी चेंज इन योर नेम आफ्टर मैट्रिकुलेशन इंक्लूडेड सेम, यानी कि आपको बताया गया कि जो भी मैट्रिक के मार्कशीट पर वहीं आप डालिए, क्योंकि एक बार डालने के बाद आपको फॉर्म सबमिट के बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे सीरियल नंबर 3 में आपको यही बताया गया फिल योर फादर नेम एग्जैक्टली एज गिवन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। जी फिर आपको बताया गया कि मैट्रिक के मार्कशीट पर जो भी पिताजी का नाम है, मदर जी का नाम है, वहीं आपको इसमें फिल करना है, क्योंकि बाद में आपको जाके चेंज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी किस बोर्ड से आप पास किए वो भी डालना है। इसके बाद रोल नंबर, पासिंग ईयर, जेंडर मेल फीमेल जो भी आप डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको डालना है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि किस लेवल तक आपका हाई लेवल क्या है, किस लेवल तक आप पढ़ाई कर चुके हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो आपको वन टाइम पासवर्ड आएगा, उस पासवर्ड को ओटीपी को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद वहीं ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी पर भी आपको वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा, जो आपको वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए हम लोग को भी नेक्स्ट वीडियो देख लेते हैं आपको क्या क्या बताया गया है। तो फ्रेंड इसके बाद आपको बताया गया पार्ट 1 के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद पार्ट 2 में क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं लॉग इन टू ऑनलाइन सिस्टम थ्रू योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, यानी कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन करके अप्लाई करना होगा मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2019 के लिए। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर आऊँगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप इस फोन को अप्लाई कैसे कर पाएँ, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसमें मैंने आपको जो भी जानकारी थी मैंने आपको शॉर्ट में डिटेल में करके आपको बताया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जरूर, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी हो पाए। और दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में तुरंत कुछ ही देर में आपको लेकर आऊँगा, जिसमें आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें मैं पूरी उस जानकारी बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।